हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा क्लास होगा। इस भारतवर्ष में कोई भी ऐसा छात्र जन्म नहीं लिया है जिसको गणित समझ में नहीं आएगा, गारंटी हमारी। आपने पहली वीडियो देखा है ना? नहीं देखा है? उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1। चाहे आप गणित में कितना भी कमजोर हो, रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, चैलेंज है मेरा। आज दूसरे क्लास में हम चलेंगे। जो बच्चे कल की क्लास किए हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि जो टाइप आप नहीं पढ़े हैं उस टाइप के प्रश्न को आज आप देखेंगे इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बात हम बता देते हैं आपको, एक छोटा सा बात। जो हमारे छात्र कल क्लास किए थे, आपको याद है कि ना, कल मैंने ये बात बताया था, एसआई बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या? आर इंटू टी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपसे क्या कहा था कि अगर रेट 5% हो और टाइम मान लीजिए 8 वर्ष हो, तो बताइए तो एसआई कितना होगा? आप कहेंगे 5 अठे 40%। अब 40% कितना का? जितना भी मूलधन होगा उतना का 40% ब्याज होगा। अगर सपोज करिए कि मूलधन यहां पर जो है सो 10,000 रुपया है, तो यानी कि ब्याज जो होगा बाबू, क्या होगा? ब्याज। तो ब्याज जो आएगा वो 10,000 रुपया का 10,000 रुपया का 40%। प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। तो आपको मैंने ये बात बताया था 4,000 रुपया हो जाएगा ब्याज, याद है ना? आपको ये बात भी याद है, अमाउंट। अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन किसको कहते हैं मेरे भाई? मूलधन और ब्याज का योगफल। अब अगर मूलधन है 10,000, मूलधन है 10,000, ब्याज हुआ 4,000, तो मिश्रधन हो गया कितना? 14,000। यही बात होता है। अच्छा, एक बात और कहे थे, मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, बोले थे कि नहीं? प्रतिशत में मूलधन होता है 100%। अब मान लीजिए रेट है 3% और टाइम है 5 वर्ष, ठीक है? तो बताइए ब्याज कितना हुआ? आप कहिएगा 5 तिहाई 15%। अब मुझे बताइए मिश्रधन कितना प्रतिशत कहलाएगा? अरे 100% मूलधन, 15% ब्याज, 115% हो गया मिश्रधन। ये सब बात बताए थे ना कल के क्लास में, ये बात बता दिए थे। एक बात और बताए थे, आर इंटू टी होता है परसेंटेज ब्याज। परसेंटेज ब्याज जब होता है आर इंटू टी, परसेंटेज ब्याज होता है बाबू आर इंटू टी, तो इसमें अगर रेट से भाग दीजिएगा, देखिए रेट से रेट कट गया, टाइम निकला ना, यानी प्रतिशत वाला ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम मालूम होता है, और प्रतिशत वाला ब्याज में बाबू टाइम से भाग दीजिएगा, टाइम कटेगा, रेट निकल कर आएगा। परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम मालूम, और टाइम से भाग देने पर रेट मालूम होता है। यह बात हम कल ही बता चुके हैं। अगर सपोज करिए, एक बात को समझिए, अगर मूलधन मान लिया जाए 1,000 रुपया है, ठीक है? इस पर ब्याज जो आ गया है वो ब्याज आ गया है 200 रुपया, ठीक है? तो ब्याज प्रतिशत में कितना हुआ बताइए? आप कहिएगा ये 200 ब्याज आया सर कितना पर? 1,000 पर। अरे बाबू ब्याज बटा मूलधन, ब्याज आया 200 कितना पर? मूलधन पर। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। कोई भी चीज भिन्न के रूप में होता है, फ्रैक्शन के रूप में होता है, 100% से गुना करने पर प्रतिशत में चेंज हो जाता है। अब लीजिए, यानी 20% हुआ। कितना हुआ? 20%। परसेंटेज ब्याज 20%। इसी में अगर मान लीजिए कि टाइम दे देता 5 वर्ष, टाइम दे देता 5 साल, कि 5 साल में 1,000 रुपया का ब्याज 200 आता है, तो रेट बताइए। रेट निकालना है, तो यही जो परसेंटेज ब्याज आया 20%, परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देने पर, मैंने बोला ना, परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देने पर रेट मालूम। 5 चौके कितना? 20, यानी 4%। 4% के दर से
5 साल में 4 पचे 20% ब्याज होता है। यही तो बात है। इस पर सारे सवाल कल हमने करवाए थे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आज जो हम करवाने वाले हैं वो बढ़िए, यहां देखिए, बहुत शानदार सवाल है। इस सवाल को करना जरूरी है। एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। इस बार आपने एग्जाम दिया, आपको पता चला कि सवाल तो यही होता है जो रेलवे में पीछे भी पूछा गया था। आइए, ये सवाल 2020 में आया था एनटीपीसी में। अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर पर 24,000 का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 अदा किया तो ब्याज की दर क्या थी? यानी रेट पूछा है। रेट निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज मालूम होना चाहिए। अब परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर रेट मालूम, रेट से भाग देने पर टी मालूम, यानी टाइम मालूम। तो ब्याज की दर जितनी थी उसके, कहता है अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्ष के साधारण ब्याज पर, वर्ष के साधारण ब्याज पर, यानी अगर मान लिया जाए कि दर 8% था तो समय को उसी के बराबर लिया गया है, यानी समय 8 वर्ष रहा होगा। अब एगो बात बताइए, 24,000 का ऋण लिया, 19,400 ब्याज के रूप में दिया। ये 19,440 ब्याज आया कितना पर? ब्याज आया 24,000 पर। मूलधन 24,000 है, प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना, यानी एसआई जो निकल के आ गया प्रतिशत में निकल के आ गया। आया बात समझ में? अब 3 जीरो से हम 3 जीरो को काट दिए। अब 24 से काटे तो 81 बार में बात हुआ खत्म, यानी 81% ब्याज आया बाबू। ब्याज कितना आया? 81%। अब बताइए, अगर दर है 8%, समय है 8 वर्ष, क्यों बोला? अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लिया। तो बताइए, एसआई निकालने के लिए रेट और टाइम गुना करना होता है। आर गुना आर होता है आर स्क्वायर, आप प्रतिशत कहिएगा ब्याज, जबकि ब्याज आया है 81%। प्रतिशत कट गया, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, आर बराबर रूट अंडर 81 हुआ, यानी आर का मान 9 आ गया। यानी रेट कहे तो 9%, टाइम कहे तो 9 वर्ष। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया, कोई कष्टे नहीं है। आया बात समझ में? अगले सवाल पर आइए, देखिए कैसे समझ में आता है। कहता है विकास ने साधारण ब्याज दर पर 1200 का एक ऋण लिया जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्ष के संख्या के बराबर है। ल कहता है उसके दर का जो मान है उसके अवधि वर्ष के संख्या के बराबर है, यानी कि दर अगर आपका 8% है तो समय उसका जो होगा वो 8 वर्ष होगा। समय कितना होगा? 8 वर्ष होगा। अब इसमें यह कहता ऋण 1200 लिया, अब ब्याज के रूप में 768 रुपया दिया। इस 768 जो है रुपया ब्याज कितना पर आया है? तो 1200 पर आया है। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। एसआई हमको प्रतिशत में मालूम चल गया बाबू। अब आइए 12 से इसको काटिएगा, 12 छक्के 72, 12 चौके 48, 64 बार में 64% ब्याज आया। यहां ब्याज की बात करिएगा, आर गुना आर, R% ब्याज आएगा, आर स्क्वायर % ब्याज आएगा, जबकि ब्याज है 64%। प्रतिशत कटा, स्क्वायर हटा, रूट चढ़ा, आर का मान 8 आया, यानी 8% आपका आंसर हो गया। 8% कहिए चाहे 8 वर्ष कहिए, अगर समय पूछता है तो। आइए ना अगला सवाल पर आते हैं, समझ में कैसे नहीं आएगा। सवाल कहता है 4 वर्ष के लिए 5,000 तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशि का साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 की ब्याज राशि प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। वैसा ही सवाल है नहीं, कहता है 4 वर्ष के लिए 5,000 तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर से, एक के समान वार्षिक दर से, यानी दोनों पर दर समाने था। तब कहता है कुल 2400 रुपया ब्याज मिला। तब पूछता है कि बताइए वो रेट क्या था? हम रेट कह देंगे कि 8% था, यानी दर जो था हमारा मान लेते हैं 8%। तो पहले 4 वर्ष के लिए 5,000 पर, तो 5,000 का
5,000 का कितना आएगा बाबू? 4 साल में R% के दर से गुना करिए तो 4 वर्ष में R% के दर से गुना करेंगे तो 4R होगा, यानी इतना का 4R% ब्याज आएगा। उसके बाद अगला राशि है 4,000। 4,000 तो 4,000 का क्या है? 5 वर्ष के लिए उसी दर पर R% पर, तो 4,000 का 5R% ब्याज आएगा और दोनों ब्याज मिलाकर 2400 प्राप्त हुआ है। दोनों मिलाकर प्राप्त हुआ कितना? 2400। प्रतिशत से 2 जीरो कटा, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 50 चौके 200R, 40 पचे 200R, 200 200 400R, 400R बराबर हो गया 2400 पक्का। 4 छक्के 24, रेट आ गया 6%। आपका आंसर यही है। बहुत प्यारा सा आंसर ऑप्शन सी। कौनो कष्ट वाला बात नहीं है, कौनो कष्ट नहीं है जी इस सवाल में। आइए, बात तो होगी पॉइंट टू पॉइंट, बकवासबाजी नहीं होगी और फालतू का मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करवाऊंगा एक सवाल बनाने के बाद फालतू की बात करके। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा? उस राशि के 3/4 के बराबर होगा ब्याज। बाबू सुनिए सुनिए, 3/4 ब्याज हो रहा है, यानी 4 रुपया पर 3 रुपया ब्याज हो रहा है। अगर ये ब्याज भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, 100% से गुना करिएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। 4 से काटिए 25 बार में 25 तिहाई 75% हुआ ब्याज। अरे एसआई जो हो गया ये प्रतिशत में निकल के आ गया कितना? 75%। 75% 15 साल में बाबू ये परसेंटेज ब्याज है, इसमें टाइम से भाग दे देंगे तो रेट ना मालूम चल जाएगा। 15 पचे 75, 5% आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। इसके लिए कहीं घबराने की जरूरत है क्या? ना ना ना। आइए अगला सवाल, आइए अगला सवाल देखिए कितना प्यारा सा सवाल है। प्रश्न कहता है अनुज ने सालाना 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। वाह, अनुज ने सालाना 12% सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया, यानी पहले जितना रुपया निवेश किया था उससे 3 गुना रुपया फिर से दोबारा निवेश किया है 2 साल के लिए। अब कहता है यदि उसने दोनों योजना से समान साधारण ब्याज अर्जित किया, यानी दोनों तरफ ब्याज बराबरे आया है, यानी ब्याज निकालकर आपस में बराबर करना है, तो कहता है तो दूसरी योजना की सालाना ब्याज दर क्या है? दूसरी योजना की सालाना ब्याज दर क्या है? इसका मान लेते हैं R% रहा होगा। पहला आइए, पहले मान लीजिए P रुपया लगाए थे और वो P रुपया जो लगाए थे 12% के दर से 3 साल के लिए, तब P रुपया पर 12 तिहाई 36% ब्याज आया होगा। दूसरा बार तिगुना निवेश किया, यानी P का तिगुना होता है 3P। इतना जो धन लगाए इसको लगाए 2 साल के लिए और R% पर, तो 2R% ब्याज आएगा इस धन पर। अब दोनों से ब्याज बोला बराबर। वाह रे वाह, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब देखिए P से P कट गया और 2 तिहाई 6 से 36, 6 बार में 6 बराबर उधर R आ गया, यानी उधर जो लगाए थे दूसरा धन तिगुना धन वो 6% प्रति वर्ष पर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त। है कौनो कष्ट? है कौनो कष्ट जी? ना। आइए ना अगला सवाल पर। सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 का उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्ष में समान होंगे? समय कितना रहेगा कि मिश्र धन बराबर हो जाएगा? समय कितना रहेगा कि इधर का मिश्र धन इधर के मिश्र धन के बराबर हो जाएगा? समय हम कहेंगे T वर्ष रहेगा। हाँ, समय हमने कहा T वर्ष रहेगा, तो बाबू समय अगर हमने कह दिया T वर्ष, तब मिश्र धन पहला राशि पर देखिए 80,000 रुपया
80,000 रुपया तब मूलधन है, प्लस 80,000 का ब्याज आएगा, तब ना मिश्र धन आएगा। 80,000 का, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि हम आसानी से बैठा पाए सुंदर से। ये देखिए 80,000 रुपया, 80,000 रुपया मूलधन प्लस 80,000 का 80,000 का 80,000 का आएगा 24% के दर से टी वर्ष में। टी वर्ष में कितना? 24% 24% ब्याज। अरे टी वर्ष को 24 से गुना करेंगे, 24%, यानी मूलधन में 80,000 का 24% ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। दूसरा 91,000 रुपया है, तो 91,000 प्लस 91,000 का 20% के दर से वही टी वर्ष में 20% ब्याज आएगा। आप देखिए तो ये ब्याज जोड़ दिए 91,000 में, इधर मिश्र धन 91,000 का 80,000 का, दोनों हो जाएगा बराबर। हमने कहा टी वर्ष में, तो टी साल इधर भी ब्याज चला, टी साल इधर भी ब्याज चला। 80,000 प्लस 80,000 का ब्याज मिश्रधन हुआ, 91,000 प्लस 91,000 का ब्याज इधर भी जोड़ के मिश्रधन हो गया, क्योंकि मूलधन और ब्याज हमने जोड़ दिया मिश्रधन बराबर। अब बताइए जरा, ये जो है आपका 80,000, ये है 91,000, इसको इधर लाके घटा देते हैं, सीधा सीधा आ गया कितना? 11,000। अब आ जाइए 11,000। अभी देखिए प्रतिशत से इसके 2 जीरो काट लीजिए, इसके प्रतिशत से इसके 2 जीरो काट लीजिए, इनको गुना करेंगे तो 24 चौका 96, 96 दूना 192, 192 का मतलब हुआ 192 और ये 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको गुना करते हैं तो 2 जीरो तो होगा ही, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 2 एकम 2 और 9 दूना 18, 18,200 यानी 18,200 टी फिर आ गया, और ये था आपका टी के साथ है 19,200। बाबू 19,200 टी हो गया। अब अगर इसको घटाते हैं तो इसमें से बस तो 1,000 टी बचा, 1,000 टी बराबर है इधर 11,000, यानी कि 1,000 से इसको काटिएगा, बस 11 बार में कट गया, टी का मान 11 वर्ष हुआ। आपका आंसर तैयार है, वो आंसर है ऑप्शन ए। बहुत प्यारा सा सवाल था जी, बहुत सुंदर सवाल था, प्यारा सवाल था, 2022 में आया था ये। अगला सवाल देखिए, अब यहां से जो प्रश्न आपके होने वाले हैं, कहता है कि एक धनराशि 15 वर्ष में मूल राशि की 3 गुना हो जाती है समान साधारण ब्याज की दर पर, मूल राशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? 2 तरीका है इसके बनाने के। एक तरीका 15 वर्ष में 3 गुना हुआ तो 200% ब्याज हुआ, 200% ब्याज हुआ। जितना गुना कहे उसमें 1 हटा लीजिए तो 2 बचा, 100 सटाकर बोलिए तो 200% ब्याज हुआ। अगर कोई धन 3 गुना होता है तो 200% ब्याज। कल वाला क्लास नहीं देखे हैं, बहुत गलती किए हैं आप, जाइए पार्ट 1 जरूर देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाया है। 3 गुना होने पर 200% ब्याज 15 साल में, तब 15 से भाग दे दिए तो रेट निकल गया। 5 से काटे 3 बार में, 5 से काटे 5 चौके 20, 40 बार में, यानी 40/3% हो गया रेट इसका। अब कहता है समान साधारण ब्याज की दर पर, माने इसी दर पर मूल राशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी होगी? 5 गुनी होने के लिए 400% ब्याज होना चाहिए। 400%, जय गुना है उसमें 1 कम करिए, बचा 400% ब्याज हो जाएगा। 400% ब्याज को रेट से भाग दे दीजिएगा, रेट से भाग दे दीजिएगा तो टाइम मालूम हो जाएगा। बाबू ये कट गया, 40 से काटिए 10 बार में, 10 तिया 30, यानी 30 ईयर आपका आंसर हुआ, और वो है आपका आंसर ऑप्शन बी में। या तो सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो आप एक इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक फॉर्मूला आता है इसका, n1 - 1 बट्टा में n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। दोनों टाइम को इधर लिख देना है और गुन्ना गुन्नी को इधर लिख देना है, एक एक घटा के। एक धनराशि 15 वर्ष में मूल राशि के 3 गुना होती है, तो कहता है समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि के 5 गुना हो जाएगी कितने दिन में, कितने वर्ष में? नहीं, तब पहला टाइम है 15 वर्ष, दूसरा टाइम नहीं पता है, इधर पहला गुना दूसरा गुना एक हटा के लिखना है।
3 गुना हुआ है, 3 में से 1 घटाइए 2, अब बाद में 5 गुना हो रहा है, 5 में से 1 घटाइए 4, 2 से 4 को 2 बार में काटिए, 15 दूना 30 आ गया। T2 बराबर कितना आ गया बाबू? 30। हमारा आंसर हो चुका है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। कहने की कोई बात है? गणित न समझ में आएगा जी, ऐसा हुआ है, समझ में नहीं आएगा। आइए तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्ष में होगी? 5 वर्ष में स्वयं का दुगुना, दोनों टाइम को उधर लिख दीजिए सीधा सीधा। कितने वर्ष में T2 निकालना है और दोनों गुना को एक घटा के लिखिए। 3 गुना पहले बोला है तो एक घटा के 2 लिखिए, अब 5 गुना बाद में बोला है तो यहाँ 4 लिखिए। आइए 2 से 4 को काटिए 2 बार में, 5 दूना 10 होगा। T2 का मतलब हुआ 10 साल। T2 यानी दूसरा का टाइम 10 साल है आपका। आपका आंसर ऑप्शन बी है मेरे दोस्त, बन जाएगा सवाल। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दे रहे हैं, हाँ, टेलीग्राम चैनल पर, विपिन सर पीडीएफ वाला टेलीग्राम चैनल पर। अब देखिए 12.5% साधारण ब्याज की दर पर कोई निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुना होगी? तिगुना हो रहा है तो 200% ब्याज होगा। 200% ब्याज है, परसेंटेज वाला ब्याज में रेट से भाग दे दीजिए, टाइम निकल जाएगा। रेट है 12 दूना 24 1 25, 25 बट्टा 2%, प्रतिशत कट गया। 25 से इसको काटिएगा, 25 8 200, ये 2 जाकर गुना हुआ, 8 दूना 16 साल होगा। 16 साल यानी 16 ईयर कहिए, 16 वर्ष यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आ जाए अगले सवाल पर। आइए ना अगला सवाल देखते हैं। सवाल है यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज के की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? 4 वर्ष में दुगनी, 4 साल में दुगनी होते हैं, दूसरा टाइम निकालना है। इधर गुन्ना वाला को एक एक घटा के लिखिए। पहले दुगना हुआ था, 2 में से 1 घटाए तो 1 बचा, बाद में 16 गुना करना है तो बस यहाँ 15 लिखिए। 15 चौके 60 आ गया। T2 का मान कितना आ गया बाबू? 60। T2 का मान कितना हो गया? 60। हमने कौन फॉर्मूला लगाया? N1 - 1 बट्टा N2 - 1 बराबर लगाया हमने T1 बट्टा T2। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, सदियों से अपने बाप दादा पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो चलिए, क्लास कैसा लगा बताइएगा जरूर। आगे हम पढ़ाने वाले हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से जब आप पढ़ेंगे एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, इसकी हमें गारंटी है। और हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप जाकर लगाइए, एक बार प्रैक्टिस करिए, मजा आ जाएगा। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। गणित का सिंपल इंटरेस्ट का रीड है, पहला पार्ट में हमने बेसिक के साथ क्वेश्चन कराया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।